बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ क्वेश्चन है मैट्रिक्स स्पेस के बेसिक से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि लेट डी आर प्लस आर टू आर डिफाइन है, जो फंक्शन डिफाइन है हमारे पास। हमने ये शो करना है कि ये मीट्रिक है। मीट्रिक साबित करने के लिए हमें चार कंडीशन को साबित करना होगा कि ये सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो किस तरह से है। एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर रूट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। स्टूडेंट यहाँ देखें मॉड की वजह से नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो इसकी वजह से वहाँ हम कह सकते हैं M1 वी सी दैट D is non-negative and real valued function। इसका मतलब M1 सेटिस्फाई हो रहा है। स्टूडेंट M2 को देखते हैं। टू वेरीफाई दैट distance of x y equal to 0, this implies that if and only if x equal to y for all x y belong to R। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेट x y equal to 0, x y किसके इक्वल है? x minus y equal to 0। This implies that mod of x minus y equal to 0, and we can write it as x minus y equal to 0, x equal to y। तो इसका मतलब हुआ क्या? This implies that M2 is satisfied। स्टूडेंट अब M3 को देखते हैं। M3 टू वेरीफाई दैट distance of x y is equal to distance of y to x for all x y belong to R। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को ले लें x y, और ये किसके इक्वल है? मॉड ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर रूट। अगर मॉड की वजह से साइन की चेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये किसको जाहिर करेगा स्टूडेंट? डी ऑफ वाई ऑफ एक्स। ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट M3 इज satisfied। M4 M3 तो साबित हो गई, M1 भी प्रूव हो गया, M2 भी हो गई सेटिस्फाई हो गया, और M3 भी सेटिस्फाई हो गई। अब M4 को देखते हैं। M4 कि वो भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं? M4 टू वेरीफाई दैट distance of x y z ले लें। z less than equal to distance of x y plus distance of y to z for all x y z belong to R। स्टूडेंट देखें कि इससे पहले जो प्रॉब्लम थे वहाँ M4 हम मार लेते थे दो x और z का या x1 x2 का, तो जो टर्म भी से उसको ऐड कर लेते थे, मार्ट को हम इंडिविजुअल का अप्लाई करते थे तो इक्वलिटी लेस देन में कन्वर्ट हो जाती थी। यहाँ देखें, यहाँ स्क्वायर रूट है, मार्ट के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके मतलब है कि यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए, M4 को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखिए एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b फ्रॉम कैलकुलस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये वाली साइड इससे लेस देन है, अगर यहाँ पर हम कुछ और ऐड कर दें, ये साइड ऑलरेडी उससे लेस है,
इसका मतलब कुछ और ऐड करने से वो लेस हो जाएगी, इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसे अगर इस लिख लें mod of a plus mod of b plus 2 square root mod of a plus square root mod of b। हमने ये किया, इस साइड पे ये वाली टर्म ऐड कर ली। यहाँ पर ऐड करने से इस ये वाली साइड ऑलरेडी से लेस देन थी, ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर। ये वाली फॉर्म बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ से कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए a प्लस बी लेस देन mod of a plus mod of b। स्टूडेंट पुट कर लें, पुट a is equal to x minus y, b is equal to y minus c in above। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x minus y plus y minus c x minus y plus y minus c का मान। देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x माइनस सी का मान x माइनस वाई का मान प्लस y माइनस सी का मान। देखो स्टूडेंट ये किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ x टू z, डिस्टेंस ऑफ x टू y प्लस डिस्टेंस ऑफ y टू z। तो देखें यहाँ से therefore this implies that M4 is satisfied। M4 satisfy हो गई, इसका मतलब हुआ क्या, thus D is metric on R। स्टूडेंट देखें चारों कंडीशन चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। अब हम कह सकते हैं कि D is metric on R। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस डिफाइन d dash x cross x to r as x1 x2 d of x1 x2 d of x1 x2 prove that d dash is metric on x। स्टूडेंट इसमें देखें कि x d यहाँ पर d मीट्रिक है, ठीक है स्टूडेंट मीट्रिक है। हमने किसको मीट्रिक साबित करना है, d डैश को मीट्रिक साबित करना है, d का इस्तेमाल करते हुए d डैश को मीट्रिक साबित करना है। स्टूडेंट देखें यहाँ पर सबसे पहले तो हम गिवन फंक्शन जो डिफाइन है उसे लिख लेते हैं, x1 x2 इक्वल टू d ऑफ x1 x2 1 प्लस d ऑफ x1 x2। स्टूडेंट देखें m1 d भी मीट्रिक है, इसका मतलब नॉन नेगेटिव है, ये भी मीट्रिक है, 1 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब नॉन नेगेटिव वो भी नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं वी सी दैट d dash is non-negative and real valued function। Is it clear? अब M2 देखते हैं कि M2 को कैसे साबित करें। M2 to verify that d dash of x1 to x2 equal to 0, this implies that x1 is equal to x2 for all x1 x2 belong to कैपिटल X। स्टूडेंट इसको साबित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, लेट d डैश ऑफ x1 x2 इक्वल टू 0।
देखो d डैश x1 किसकी इक्वल है? दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ x1 x2 1 प्लस 0। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास x1 x2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 सिंस d इज मीट्रिक ऑन x। स्टूडेंट d क्योंकि मीट्रिक है तो m2 सेटिस्फाई करेगा कि हम दो पॉइंट के दरमियान जब डिस्टेंस 0 के इक्वल है, इसका मतलब हुआ दिस पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो स्टूडेंट यहाँ पर कन्वर्सली भी चेक कर लेते हैं। कन्वर्सली अब इसको लेट करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे। कन्वर्सली लेट x1 इक्वल टू x2 since d is metric, therefore x1 x2 equal to 0 since d is metric on x। अब देखो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर लें दोनों साइडों को किससे 1 प्लस डी ऑफ x1 x2, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो देखो ये किसको जाहिर करना है? ये जाहिर करना d डैश ऑफ x1 x2 और ये किसके इक्वल है 0। स्टूडेंट ये साबित करना था। क्या होगा यहाँ से? दिस इंप्लाइज दैट m2 इज सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट यहाँ से m3 और m4 को भी चेक करते हैं। m3 को देखते हैं। m3 to verify that d dash of x1 to x2 equal to d dash of x2 to x1 for all x1 x2 belong to capital X। लेफ्ट हैंड साइड लेना स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड का d dash of x1 x2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? d of x1 x2 1 plus d of x1 to x2 because d is the metric। तो ये m3 को सेटिस्फाई करेगा तो हम लिख सकते हैं ऐसे d x2 x1 1 plus x2 x1। रीजन लिखते हैं सिंस d is metric। देखो पहले x था 1 था तो यहाँ भी x1 था, अब x2 आ गया है पहले तो हम लिख सकते हैं d डैश ऑफ x2 x1। तो ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट m3 इज सेटिस्फाइड। स्टूडेंट सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है वो 4-1 है। तो अब हम 4 को यहाँ देखते हैं। यहाँ पहले से डिफरेंट आ गया। अब देखो यहाँ फ्रिक्शन के फॉर्म में आ गया। तो m4 क्या अगर टू वेरीफाई दैट d डैश ऑफ x1 to x3, जहाँ x1 x2 है तीसरे का इजाफा कर लेना x3 का, x1 to x2 x2 to x3 for all x1 x2 x3 belong to capital X। अब यहाँ से देखें, यहाँ से कोई भी कंसेप्ट पहले वाला नहीं इस्तेमाल होगा। हम जैसे कि हम जानते हैं we know that if mod of, अगर हम इसको देखें mod of a, if a is less than b, तो हम ये then we can say that a over 1 plus a 1 plus b। अगर a लेस देन b हो तो ये वाला अगर 1 प्लस a over 1 plus a भी लेस देन होगा इक्वल टू होगा किसके? b over 1 plus b के। यहाँ देखें since स्टूडेंट d is metric on x, so d x1 x3 d of x1 to x2 plus d of x2 to x3। स्टूडेंट देखें d मीट्रिक है, इसका मतलब m4 सेटिस्फाई करेगा।
हमने साबित किसको करना है, डी डैश को। स्टूडेंट ये वाला देखो, ये समझ ले ए है और ये समझ ले बी है। यूजिंग इक्वेशन 1 we can write a की देखें d ओवर x1 x3 1 प्लस d ओवर x1 x3। अब देखो b की जगह ये d ओवर x1 x2 प्लस d ओवर x2 to x3। This implies that 1 plus d over x1 x2 plus d over x2 to x3। स्टूडेंट देखें इसको इंडिविजुअल इसके ऊपर भी डिवाइड कर लें, दोनों को सेपरेट आउट कर लें, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ x1 टू x3 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ x1 टू x3। स्टूडेंट ये इस तरह आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ x1 टू x2 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ x1 टू x2 प्लस डिस्टेंस ऑफ x2 टू x3 प्लस डिस्टेंस ऑफ x2 टू x3 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ x1 टू x2 प्लस डिस्टेंस ऑफ x2 टू x3। यहां से देखें स्टूडेंट x1 x2 x1 x2, ये वाली साइड यहां से अगर हम इस चीज को नेगलेक्ट कर दें तो इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 x3 ये वाला एक्स्ट्रा है, इसको नेगलेक्ट कर दें, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ऐसा करेंगे कि this implies that distance of distance of x1 to x3 distance of x1 to x3 less than distance of x1 to x2 1 plus distance of x1 to x2 plus distance of x2 to x3 1 plus distance of x2 to x3। देखें ये किस चीज को जाएगा स्टूडेंट, d डैश ऑफ x1 to x3 d डैश ऑफ x1 to x2 plus d dash of x2 to x3। This implies that M4 is satisfied। तो ये साबित करना था, तो thus d dash is metric on capital X। तो इसमें चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो गई, then we can say that d dash is metric on X। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, अगर हम थोड़ी सी इसके अंदर कुछ कांस्टेंट पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर देखते हैं कि क्या होगा। अगर हमारे पास इस तरह से हो कि लेट एक्स बी a metric space and k is positive real number, d dash x cross x to r we define as d dash of x y d of x y d of x y show that d dash is metric on x। स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं कि वही वाली स्टेटमेंट है, सिर्फ फर्क है यहाँ पर k मल्टीप्लाई हो रहा है। k क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर k का आ जाए एनी रियल नंबर फिर डिफरेंट केस है, एनी में नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्टूडेंट देखें यहाँ पर m1 भी सेटिस्फाई होगा उसी तरह से, m2 भी होगा और m3 भी उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन होगा। m4 जो होगा, m4 में सिर्फ फर्क है जब आप लिखेंगे इस तरह कि
if a less than b, then 1 over plus a b over 1 plus b. इससे पहले बस है वैसे ही करना, सिर्फ k मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं है। जहाँ पर k नहीं था पहले, अब k है। m4 जब करेंगे आप, तो आपने करना यह है कि देखिए, सिंस d इज मीट्रिक ऑन x, तो सो क्या हो जाएगा, d4 x1 2 x3, सॉरी यहाँ पर x की जगह x, y की जगह x आ जाएगा, y प्लस डिस्टेंस ऑफ y to z। इसको यूजिंग वन को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी ओवर 1 प्लस एक्स जी एक्स वाई जी डिवाइड बाई एक्स टू वाई प्लस डिस्टेंस वाई टू जी। इसको सिर्फ करना ये क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई के, तो क्या आ जाएगा, के डी ऑफ एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स जी, सॉरी एक्स जी है, के डी ऑफ एक्स वाई, के डी ऑफ वाई जी 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तुम जैसे पहले किया, सेपरेटली डिवाइड कर लें, सेपरेट कर लें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टर्म उसको नेगलेक्ट कर दें, वैसे ही आएगा जैसे पहले किया, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ फर्क ये था, जो के था, के मल्टीप्लाई करना था, वो मैंने आपको क्या बता दिया। बाकी सेम वही होगा, चारों कंडीशन एक्सियम, चारों एक्सियम सेटिस्फाई होगी। हम कहेंगे कि डी डैश इज मीटिंग ऑन एक्स, इसमें और पहले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। अगर वैसे उस तरह से आ जाए या इस तरह से आ जाए, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है कि डिफाइन फंक्शन डी आर क्रॉस आर टू आर हैज डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉड, प्रूव दैट डी इज मीट्रिक ऑन आर। स्टूडेंट देखें, ये भी वैसे ही है। सबसे पहले जो फंक्शन है डिफाइन है उसको लिखें, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। स्टूडेंट वन देखो, स्टूडेंट मॉड है, मॉड की वजह से हम कह सकते हैं वी सी दैट नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, वी सी दैट डी इज नॉन नेगेटिव एंड रियल वैल्यू फंक्शन। M2 स्टूडेंट देखते हैं, M2 to verify that, क्या साबित करना है, डिस्टेंस ऑफ x y is equal to 0, this if and only if x equal to y for all x y belong to R। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड लेते हैं, ये ले लें, ये साबित करेंगे, फिर कन्वर्सली ले लें, x y is equal to 0, this implies that mod of x minus y x minus y equal to 0, this implies that mod x minus y equal to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज का mod equal to 0, इसका मतलब जाते खुद किसके इक्वल है, 0 के, x equal to y स्टूडेंट। अब कन्वर्सली कर लें, कन्वर्सली लेट कर लें स्टूडेंट, इसको लेट कर लें और जहाँ तक पहुँचना है, तो x minus y equal to 0 स्टूडेंट, x minus mod अप्लाई कर लें, दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे इससे, 1 प्लस एक्स माइनस वाई के मॉड से। स्टूडेंट ये किसको जाहिर कर रहा है, डी ऑफ एक्स वाई को 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0,
ये साबित करना था. दिस implies that M2 is satisfied. स्टूडेंट M2 क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया. इसी तरह स्टूडेंट M3 और M4 को देखते हैं. M3 जो है, to verify that distance of x y is equal to distance of y of x for all x y belong to R. स्टूडेंट एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी एक्स वाई एंड इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई. स्टूडेंट मार्क की वजह से अगर y को पहले लिख लें तो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. And it shows that is the y into x. This implies that left hand side is equal to right hand side. And therefore this implies that M3 is satisfied. स्टूडेंट इसी तरह हम M4 को देखेंगे कि M4 कैसे सेटिस्फाई करेगा. To verify that distance of x to z, x to y plus y to z for all x, y, z belong to R. स्टूडेंट देखो यहाँ से has distance of x to z. अगर आप इसका ले लें x minus y, x minus z is equal to x minus y plus y minus z. So it will take the form x minus y plus y minus z. Using as we know that if a less than b, then तो ये वाला कंसेप्ट जहाँ इस्तेमाल करें इस प्रॉपर्टी के लिए, तो this implies that mod of x minus z 1 plus x minus z, x minus y plus y minus z 1 plus x minus y 1 y minus z. जैसे पहले तीनों प्रॉब्लम में की, दोनों प्रॉब्लम में किया, वैसे ही कर रहे हैं. तो ऐसे लिखते हैं x minus z x minus c mod x minus y x minus y plus y minus c plus y minus c 1 plus x minus y plus y minus c square. तो देखिए ये वाली टर्म जरूर सेट करें, यहाँ पर ये वाली टर्म, इनको नेगलेक्ट करते हैं. और ये बात याद रखिएगा, नेगलेक्ट तब करेंगे जब इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़ रहा हो. जहाँ इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए नेगलेक्ट करने से कोई मसला नहीं होगा. x माइनस सी एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस सी 1 प्लस वाई माइनस जे. तो देखिएगा स्टूडेंट कि दिस इम्प्लाइज दैट ये किसको जाहिर कर रहा है? डी ऑफ एक्स सी डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई जी. तो यही साबित करना था. इसका मतलब हुआ M4 इज सेटिस्फाइड प्लस D इज मेट्रिक ऑन R. तो स्टूडेंट ये था मीट्रिक स्पेस. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे और उसके तब क्वेश्चन करेंगे. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.